नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल दिव्यात्मक कथा में। आज हम आपको नागा साधु और अघोरी के बारे में कहानी के माध्यम से बताएंगे। गंगा के किनारे एक छोटा सा गांव था जहां एक बालक अर्जुन आध्यात्मिकता की खोज में हर यार्शी और साधु के पास जाया करता था। एक दिन उसने सुना कि पास के जंगल में एक बूढ़े तपस्वी आए हैं जो शिव के अनन्य भक्त हैं। अर्जुन उनके पास पहुंचा और पूछा, गुरुदेव, मैंने नागा साधुओं और अघोरियों के बारे में सुना है, लेकिन मैं उनके बीच का अंतर समझ नहीं पा रहा। कृपया मुझे बताइए। तपस्वी मुस्कुराए और अर्जुन को पास बैठाते हुए बोले, बालक, यह अंतर समझने के लिए ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें उनकी कहानियों के माध्यम से समझाऊंगा। तो नागा साधुओं की कथा सुनो। बहुत समय पहले तपस्वी ने कहा, भारत की भूमि पर धर्म और संस्कृति की रक्षा करने के लिए साधु संतों ने अपनी साधना के साथ साथ योद्धा बनने का भी निर्णय लिया। यही से नागा साधुओं की परंपरा शुरू हुई। ये साधु भगवान शिव के परम भक्त हैं और शिव की तरह ही वैराग्य को अपनाते हैं। वे अपने शरीर पर भस्म, श्मशान की राख लगाते हैं, वस्त्र त्याग देते हैं और केवल एक लंगोट पहनते हैं। उनका जीवन तप, योग और धर्म की सेवा में समर्पित होता है। नागा साधु कुंभ मेले में अपनी ताकत, अनुशासन और भक्ति का प्रदर्शन करते हैं। उनका महत्व धर्म और संस्कृति की रक्षा करना है। पुराने समय में जब विदेशी आक्रमणकारी भारत पर हमला करते थे तो नागा साधु हथियार उठाकर लड़ते थे। वे शिव के शांत और शूरवीर स्वरूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। तपस्वी ने फिर दूसरा पहलू समझाया। अब सुनो अघोरी साधुओं की कहानी। अघोरी भी शिव भक्त हैं, लेकिन वे शिव के उग्र और तांत्रिक रूप की साधना करते हैं। वे समाज के नियमों और सीमाओं से परे होते हैं। अघोरी श्मशान भूमि में रहते हैं, जहां वे मृत्यु, जीवन और आत्मा के रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। वे मानते हैं कि संसार में कुछ भी अपवित्र नहीं है, इसीलिए वे ऐसी चीजों को स्वीकार करते हैं जिन्हें समाज अस्वीकार करता है, जैसे श्मशान की राख, मांस और शराब। उनकी साधना का उद्देश्य है आत्मा को भय, मोह और माया से मुक्त करना। अघोरी यह मानते हैं कि जब तक इंसान मृत्यु के डर से मुक्त नहीं होगा, वह ब्रह्मांड के सत्य को नहीं जान पाएगा। वे शिव के उस रूप को पूजते हैं जो जीवन और मृत्यु के चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। तपस्वी ने अर्जुन की आंखों में झांकते हुए कहा, अब सुनो बालक, नागा साधु और अघोरी साधु दोनों ही भगवान शिव के भक्त हैं, लेकिन उनके मार्ग अलग हैं। नागा साधु समाज और धर्म की रक्षा करते हैं। वे वैराग्य और तप के प्रतीक हैं। अघोरी साधु समाज से दूर रहकर तंत्र और रहस्यमय शक्तियों की साधना करते हैं। वे भय और अपवित्रता के भ्रम को तोड़ते हैं। दोनों का महत्व अपने अपने तरीके से है। नागा साधु धर्म की रक्षा करते हैं और अघोरी साधु आत्मा की गहराइयों को समझने का प्रयास करते हैं। अर्जुन ने तपस्वी को धन्यवाद दिया और कहा, गुरुदेव, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं समझ गया हूं कि हर साधना का उद्देश्य एक ही है, सत्य को खोजना, चाहे मार्ग कोई भी हो। तपस्वी मुस्कुराए और बोले, याद रखना, मार्ग का चुनाव तुम्हारी प्रकृति पर निर्भर करता है, लेकिन सच्चा साधक वही है जो अपने मार्ग पर पूरी निष्ठा से चलता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।